हमारे गांव में एक पुरानी कहानी चलती थी। कहते थे जो बूढ़ा इंसान 100 साल तक जिंदा रहता है वो आखिर में गाय लोगों की मम्मा बन जाता है। और कहते थे ऐसी मम्मा को अंडा दिखाई ही नहीं देता, अंडा सिर्फ इंसान ही देख सकता है। और फिर जिस दिन मेरी परनानी 100 साल की हुई उसी दिन हमारे घर के आंगन में पूरा गांव जमा हो गया। मेरे दादा ने 10 अंडे उबाल कर लाए और परनानी के सामने रख दिए। माँ, इन 10 अंडों में से अगर तुम एक भी छील दोगी तो तुम घर में रह सकती हो। मेरी दादी का हाथ कांपने लगा। वो बोली, अरे रोज तो माँ से चॉपस्टिक भी ठीक से नहीं पकड़ी जाती, तुम उनसे अंडा कैसे छिलवा रहे हो? दादा ने गुस्से में कहा, गांव के लोग सब देख रहे हैं, अगर अंडा नहीं छिला तो घर में नहीं रह सकती। तुम्हारे बाप जल्दी मर गए थे, तुम्हारी माँ ने अकेले तुम सब भाइयों को पाला, अब उनके हाथ इतने कांपते हैं, फिर भी अंडा छिलवाओगे? दादा ने भौहें सिकोड़ दी। काफी देर तक कुछ नहीं बोले। फिर मैं बोला, माँ बुरा मत मानना, पर एक बात कहूँ, 5 साल पहले झाव वाली दादी ने भी अंडा छीलने से मना कर दिया था। उसका बेटा जिद करके उसे घर में रख लिया, लेकिन उसके बाद उनके घर में लगभग बड़ा हादसा हो गया था। माँ, अगर तुम अंडा नहीं छीलना चाहती तो कहीं तुम पहले ही गालोगों की मम्मा तो नहीं बन गई? जैसे ही दादी की ये बात खत्म हुई, घर में तमाशा देखने आए सारे लोग एकदम चुप हो गए। सबकी नजर सीधी मेरी परनानी पर टिक गई। मैं छीलूं। ठीक है। परनानी ने अंडा हाथ में लिया, उनकी आंखें इधर उधर घूमने लगी और तभी अचानक कमरे की लाइट बुझ गई। सब लोग एकदम घबरा गए। कुछ देर बाद जब लाइट दोबारा जली तो परनानी के हाथ में अंडा पहले ही छिला हुआ था। मैंने साफ देखा परनानी ने अंडा छील दिया था। वो मुड़ी और गांव वालों की तरफ मुस्कुराकर बोली, सुअर काटो, भेड़ काटो, 3 दिन तक जश्न मनाओ। जैसे ही दादा ने ये बात सुनी वो दादी के साथ आंगन में सुअर और भेड़ पकड़ने चले गए। कमरे में सिर्फ हम 4 लोग रह गए। मेरी परनानी मुस्कुराते हुए सबसे छोटे बच्चे युवान बाव को देखने लगी। 9 बाव, अब तुम सब बड़े हो गए और परनानी भी बूढ़ी हो गई। जैसे ही परनानी ने देखा कि मैं उन्हें देख रहा हूँ, उन्होंने हाथ से मुझे बुलाया, आओ 8 बाव, तुम भी इधर आओ। लेकिन मुझे उनसे अजीब सा डर लग रहा था। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था उनके शरीर से हल्की पीली रोशनी निकल रही है और माहौल बहुत ठंडा और डरावना हो गया था। तभी किसी ने धीरे से कहा, मत जाओ, वो गालोगों की मम्मा है। ये सुनते ही मेरी परनानी का चेहरा एकदम बदल गया। उन्होंने सिर नीचे कर लिया और उनकी आंखें फिर से इधर उधर घूमने लगी। फिर उन्होंने जेब से 2 टॉफी निकाली, आंखें छोटी करके मुस्कुराते हुए बोली, अरे बच्चे, अभी तुमने गलत देखा, अंडा तो परनानी नहीं छिला है। अगर परनानी सच में गालोगों की मम्मा होती तो क्या तुम्हें टॉफी देती? 8 बाव 9 बाव, तुम दोनों पहले बाहर जाओ। रात होने तक घर के सब लोग खाने की टेबल पर बैठ गए, लेकिन एक इंसान गायब था, जौदी। तुम दोनों ने जौदी को देखा क्या? अभी थोड़ी देर पहले वो पश्चिम वाले कमरे में परनानी के साथ टॉफी खा रहा था। उसने कहा उसका पेट दुख रहा है इसलिए वो शौचालय गया है। मैंने अभी देखा नहीं, मुझे भी नहीं पता। तीसरी चाची दरवाजे के बाहर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो घबरा कर पैर पटकने लगी। इतनी रात हो गई, तुम लोग बच्चों के साथ खाना खाओ, मैं जाकर उसे ढूंढती हूँ। ये कहकर वो बाहर चली गई। परनानी जैसे भूखी ही नहीं थी, वो स्टूल पर बैठी थी लेकिन कुछ खा नहीं रही थी। परनानी, आप खाना क्यों नहीं खा रही? मुझे अभी भूख नहीं, तुम लोग ज्यादा खाओ। ये कहकर परनानी गोदाम की तरफ चली गई। अगली सुबह घर के सारे लोग वापस आ गए। उन्होंने पूरी रात झाउदी को ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। तीसरी चाची जमीन पर बैठकर रोने लगी। वो रोते हुए बोली, झाउदी कभी इधर उधर नहीं भागता। फिर वो पश्चिम वाले कमरे से निकलते ही अचानक कैसे गायब हो गया? ये बोलते वक्त तीसरी चाची की नजर सीधी परनानी पर टिक गई। तीसरी बहू, तुम ये क्या कहना चाहती हो? मैंने अभी नौबाव से पूछा। उसने बताया तुम और जाउदी कमरे में झगड़ रहे थे। जाउदी कह रहा था तुम गालोगों की मम्मा हो और उसने ये भी कहा अंडा तो दादा ने पहले ही छील कर तुम्हें दिया था। फिर तुमने जाउदी को टॉफी दी और उसे कमरे में अकेला छोड़ दिया। जाउदी तुम्हारी वजह से गायब हुआ है। ये सुनते ही मेरी परनानी ठंडी हंसी हंसी। तीसरी बहू, ऐसी बातें यूं ही नहीं बोलते, मैंने अंडा नहीं छिला। तीसरी चाची रोने और चिल्लाने लगी। तीसरे चाचा गुस्से में हाथ उठाने वाले थे लेकिन मेरे बड़े चाचा ने उन्हें रोक लिया। बच्चा खो गया है, माँ का घबराना स्वाभाविक है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो माँ से एक बार फिर अंडा छिलवा लो। हाँ माँ, एक बार और अंडा छील दो। मेरी परनानी ने तिरछी नजर से तीसरे चाचा को देखा। उनकी आंखें 2 बार इधर उधर घूमी। फिर वो गुस्से में बोले, झाउदी मेरी सगी पोती है, उसके खोने से मुझे भी सबसे ज्यादा दुख है, लेकिन सिर्फ घबराहट में माँ पर इल्जाम लगाना सही नहीं। ये सिर्फ अंडा छीलने की बात नहीं है। तुम लोग माँ पर भरोसा ही नहीं करते, तुम लोग उन्हें मम्मा समझते हो। इतना कहते ही मेरी परनानी की आंखें लाल हो गई और वो धीरे से बोली, सच कहूँ मैं सच में मम्मा बनना चाहती हूँ। कम से कम तब मुझे तुम लोगों से प्यार करने का नाटक तो नहीं करना पड़ेगा। ये सुनते ही कमरे में खड़े सारे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी एक जवान औरत आगे आई। वो तीसरी चाची से बोली, तीसरी बहू, तुम शायद ज्यादा सोच रही हो, चलो फिर से पूरे गांव में ढूंढते हैं। हो सकता है जाउदी अभी भी गांव में ही हो, क्योंकि जाउदी तो हमेशा बहुत आज्ञाकारी बच्चा था। गांव वाले बोले, अगर वो यूं ही इधर उधर नहीं भाग सकता तो जरूर किसी ने उसके साथ कुछ किया है। आज अगर ये अंडा फिर से नहीं छिला तो ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। दादा गुस्से में बोले, तुम